हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम बात करेंगे संविधान की। आप संविधान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन निकलते हैं अनुच्छेद से, अनुसूची से और संविधान संशोधन से। तो आज के हम जो संविधान का टॉपिक है, इसमें जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, प्रमुख अनुसूचियाँ हैं और जो प्रमुख संविधान संशोधन है, तीनों के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो 99% मतलब 90% क्वेश्चन इसी से निकलते हैं। तो हम इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। तो आपका इस क्लास में अगर सही से पढ़ के जाते हैं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य मिलेंगे। ये वादा है मेरा, और अवश्य ही मिलेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि इसमें मैंने सभी इम्पोर्टेंट जितने भी आर्टिकल हैं इम्पोर्टेंट्स, और अनुसूचियाँ हैं जितनी भी इम्पोर्टेंट, और जो संविधान के संशोधन हुए हैं इम्पोर्टेंट, वो सभी इसमें हैं। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, और इस नोट्स की जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। तो आपका अगर यूपी पुलिस और या एसएससी जीडी दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम है तो आप इसे पढ़े बिना जब मत जाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जो अनुच्छेद संविधान का है, इसे बात करते हैं। अनुच्छेद जो आर्टिकल पहला है, तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों और यूटी या राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा। और अगर आपसे बात की जाए अनुच्छेद आर्टिकल 2 में क्या है, तो आर्टिकल 2 में जो विदेश से मतलब विदेश विदेश जो बाहर से राज्यों का जो गठन है, जैसे कि सिक्किम जब पहले भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम का बाहर से अंदर आया है। जब सिक्किम का जो बाहर जी सिक्किम पहले इतना ही था तो अंदर आया है, जैसे गोवा हुआ। बाहर से राज्यों का जो गठन है वो किस में है? आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है जो भारत के अंदर नए राज्य हैं, जो भारत के अंदर राज्य हैं उनको नए राज्यों का गठन और राज्यों का नाम चेंज। और आर्टिकल 4 क्या कहता है? इनसे संबंधित कानून बनाने का हक किसको है? संसद के पास है। आर्टिकल 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष क्षमता, किसमें? आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अप्रत्यास्थता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, आर्टिकल किस में है? 18 में है। आर्टिकल 19 को जो फर्स्ट ए है वो क्या कहता है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसमें है? आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए में है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, किसमें है? आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 ए जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है, कौन सा? ये जोड़ा गया है 21वां, ये शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को ही क्या कहा है? आर्टिकल 32 को कहा है भारतीय संविधान की आत्मा। आर्टिकल 37 क्या कहता है? डीपीएसपी अप्रणीति यानी कि डीपीएसपी को लागू कराने के लिए आप संसद या मतलब डीपीएसपी को लागू कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। आर्टिकल 38 क्या कहता है? लोक कल्याणी कार्य राज्य की जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। आर्टिकल 39 का ये कहता है निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क विधिक सहायता। जो आपका जैसे कि आपका केस होता है, जो आप गरीब हो तो आपका केस कौन लड़ेगा? सरकार लड़ेगी राज्य से। तो जो निःशुल्क विधिक सहायता है वो किसमें है? आर्टिकल 39 के ए में है। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का गठन किसमें है? आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। और समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? गोवा था। आर्टिकल 47 क्या कहता है? पोषण। राज्य क्या करेगा? जो 14 वर्ष से कम 6 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनके पोषण के स्तर की देखभाल कौन करेगा? राज्य करेगा। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, किसमें? सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति, किसमें है? आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51 में क्या है? फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसमें? आर्टिकल 52 में। 53 में उसका क्या है? कार्यपालिका की शक्ति है, आर्टिकल में। और आर्टिकल 54 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, किसमें है? आर्टिकल 54 में है। और आर्टिकल 55 में क्या है? निर्वाचन मंडल की विधि। विधि कैसी होगी?
एकल संक्रमणीय मत पद्धति से क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। आर्टिकल 56 क्या कहता है, कार्यकाल। भारत का जो राष्ट्रपति है कि वो कब तक कार्यकाल पर रहेगा, तो 5 वर्ष तक रहता है, और उससे पहले भी वो अपनी जो त्याग पत्र है वो किसे देता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देता है। आर्टिकल 60 क्या कहता है, शपथ। आर्टिकल 60 क्या कहता है, शपथ। आर्टिकल 61 क्या कहता है, महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, राष्ट्रपति को पद से हटाना चाहिए, तो उसको क्या लिए चलाता है, तो महाभियोग चलाया जाता है। आर्टिकल 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 71 क्या कहता है, चुनाव विवाद। चुनाव विवाद के लिए हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आर्टिकल 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति क्षमादान। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 52 में है। और अटॉर्नी जनरल किसमें है, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल है। अब 108 आर्टिकल 108 क्या कहता है, संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति क्या बुलाएगा, ज्वाइंट सिटिंगमेंट बुलाएगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा। 110 में क्या है, धन विधेयक। कोई धन विधेयक है या नहीं है, उसकी विचार विमर्श कितने, आर्टिकल 110 में है। आर्टिकल 100 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। अगर आपसे पूछा जाए कि बजट का उल्लेख संविधान में है या नहीं है, तो बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि वो किसमें, आर्टिकल 112 में है। और आर्टिकल 123 क्या कहता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। 129 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो कोई फैसला सुनाता है, उसका जो फैसले में जो विधि और जो कुछ भी हुआ है उसका सब एक लेख लिख के तैयार किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि उसी प्रकार का जब दोबारा केस होगा जो मिलता जुलता, तो उसमें किस तरह की कार्रवाई होगी तो वही बताएगा। तो आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 143 क्या कहता है कि 143 कहता है कि राष्ट्रपति परामर्श लेगा सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा कि वो माने या ना माने। आर्टिकल 148 कहता है CAG कंट्रोलर एंड जनरल किसमें है, आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 153 में क्या है, भारत का राज्यों का एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों या यूटी का भी, यूटी में तो उपराज्यपाल होता है, एक राज्यपाल एक राज्य या एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। आर्टिकल 161 क्या कहता है, राज्यपाल की क्षमा शक्ति किसमें है, क्षमादान की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 161 में है। आर्टिकल 165 में क्या है, अटॉर्नी जनरल है। आर्टिकल 113 में क्या कहता है, अध्यादेश जारी करेगा कौन, राज्यपाल जारी करेगा। 214 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। और 215 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। और आर्टिकल 226 क्या कहता है कि हाई कोर्ट रिट जारी करेगा। हाई कोर्ट क्या जारी करेगा, रिट जारी करेगा। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक क्या है, स्थानीय स्वशासन ग्रामीण। और 243 ए मतलब 243 ओ के बाद में जो जेड तक जितने भी हैं वो किस में है, वो नगर पालिका में हैं। आर्टिकल 246 ए क्या किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है। आर्टिकल 266 क्या है, संचित निधि से है। और आर्टिकल 267 किससे है, आकस्मिक निधि से है। आर्टिकल 280 में क्या है, वित्त आयोग किसमें है, आर्टिकल 280 में है। और आर्टिकल 300 ए में क्या है, संपत्ति का अधिकार है। आर्टिकल 315 में क्या कहता है, यूपीएससी। आर्टिकल यूपीएससी किसमें है, आर्टिकल 315 में है। और आर्टिकल 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग है। और आर्टिकल 338 क्या कहता है, एनएससीसी किसमें है, एससी किसमें है, तो आर्टिकल 338 में है। और एसटी किसमें है, तो ये 338 के ए में है। 343 में क्या है, 343 में है राजभाषा। और 352 में क्या है, राष्ट्रपति आपात है। और 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है, वित्तीय आपात। वित्तीय आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान में कि वित्तीय आपात भारत में अब तक कितनी बार लगा, तो 0 बार। वित्तीय आपात भारत में अब तक नहीं लगा। तो ये एक मोटिवेशन लाइन है आपके लिए कि मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं, मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं, मुझे तकदीर बदलनी होगी तुझे पाने के लिए। क्या खूब लाइन है।
कि मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। एक गवर्नमेंट जॉब या नौकरी हमसे कह रही है कि मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं, मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं, मुझे मतलब मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं अनुसूचियाँ। तो पहली अनुसूची क्या कहती है, 28 राज्य और 8 यूटी होंगे किसमें, पहली अनुसूची में। और अनुसूची 2 क्या कहती है, वेतन भत्ते और पेंशन किसमें है, अनुसूची 2 में है। अनुसूची 3 क्या कहती है, शपथ, शपथ का उल्लेख किसमें है, अनुसूची 3 में है। अनुसूची 4 क्या कहती है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख, यानी कि राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा है वो अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 क्या कहती है, अनुसूची 5 कहती है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किसमें है, अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6 में क्या है, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम जनजाति का प्रशासन किसमें है, अनुसूची 6 में है। अनुसूची 7 में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, जो समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची किसमें है, ये है 7वीं अनुसूची में। आपसे बात की जाए संघ सूची में कितने शामिल है विषय, तो 100। समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है, तो समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे, कंफ्यूजन में है मेरे थोड़ा। राज्य सूची में कितने 47 है और समवर्ती सूची में कितने 66 है, शायद देख लेना एक बार आप। 8वीं अनुसूची क्या कहती है, 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है, 8वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है, किससे, भूमि सुधार से है। 10वीं अनुसूची किससे है, 10वीं अनुसूची 10 बहाने करके लेगी, दल बदल से, किससे, दल बदल से है। 11वीं अनुसूची किससे है, तो 11वीं अनुसूची पंचायत का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में कितने हैं, नगर निकायों का प्रावधान है। अब आगे देखते हैं संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन देखते हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में, यानी कि 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संविधान संशोधन क्या कहता है, कब हुआ, तो 1956 में हुआ और राज्य पुनर्गठन आयोग के से संबंधित है और इसमें 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए। और 13 क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नागालैंड किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो ये 13 से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि 21वां संविधान संशोधन कहता है कि जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो 15वीं भाषा जो सिंधी जोड़ी गई है वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई, तो 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। आपसे बात की जाए 42वें संविधान संशोधन, तो इसे लघु संशोधन या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। शिक्षा का राज्य सूची में निकाल कर किसमें कर दिया गया, समवर्ती सूची में डालना, किसमें था, 42वें संविधान संशोधन में। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, कब, तो 42वें संविधान संशोधन में हुआ। और भाग 4A मौलिक कर्तव्य में 51A जोड़ा गया, 51A सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। आर्टिकल 44 क्या कहता है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर क्या एक विधिक अधिकार बनाया गया, आर्टिकल 300A में। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1989 में हुआ। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु किस संविधान संशोधन में की गई, तो 61वें संविधान संशोधन में। किसके समय हुआ, तो राजीव गांधी के समय हुआ। 69 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 69 संविधान संशोधन यूटी से संबंधित है, दिल्ली से संबंधित है। और 71वां संविधान संशोधन किससे है, 3 भाषाएं जोड़ी गई, ट्रिक है नमक, यानी कि नेपाली, मैथिली, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। अब आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज 1992 में, लेकिन ये 24 अप्रैल 1993 में जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन किससे है, अर्बन लोकल बॉडी, यानी कि अनुसूची 12 से है। 86वीं संविधान संशोधन 2002, 21A जोड़ा गया, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार, और 11वां मौलिक कर्तव्य किसमें जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 89वें संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2002 में हुआ। अनुसूचित जाति एन और 338A अनुसूची जनजाति जोड़ी गई।
91वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ। मंत्रिपरिषद का आकार तय कर दिया गया कि सभी राज्यों में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन दिल्ली एक अपवाद है जहाँ पर कितने होंगे, 10% होंगे। 92 संविधान संशोधन में क्या कहा गया है, 92 संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। 97 संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है। 99 संविधान संशोधन ये एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। 100वां संविधान संशोधन क्या कहता है, ये 100वां संविधान संशोधन कहता है 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में। 101वां संविधान संशोधन क्या कहता है, जीएसटी का कन्यादान। 102वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक आयोग बनाता है। आर्टिकल 103 क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण किस में है, तो ये 103 में है। 104 में क्या है, ये 2019 में जोड़ा गया है। जो SC ST का जो आरक्षण है वो 10 वर्ष बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 105 किससे संबंधित है, तो ये 18 अगस्त 2021 को हुआ। 102वें संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग में कौन कौन सी कास्ट आएगी ये राज्य निर्धारित कर सकता है। और 106वां संविधान संशोधन किससे है संबंधित, तो ये महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। जो 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है उससे संबंधित है। तो हमारे जो संविधान की क्लास थी वो यहीं से समाप्त हुई। तो आपको आपकी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन अगर जो पॉलिटी के आएंगे वो इससे देखने को मिलेंगे 100%। तो आप एग्जाम में जाने से पहले इस क्लास को जरूर देखें और इस क्लास की जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाएगी। तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।